जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि बारामूला के जोगियार शीरी में हेड ग्रेनेड मिला है और हैंड ग्रेनेड मिला है। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बारामूला के जोगियार शीरी में देखिए, उत्तरी कश्मीर में भी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आपको याद होगा कि कल भी बारामूला के आसपास ही जो एक आईईडी है वो भी मिला था, उसे भी खत्म किया गया था। वो भी एक साजिश थी। और यहाँ पर एक बार फिर से आप देखिए कि उत्तरी कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और हैंड ग्रेनेड मिला है। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने संदिग्ध ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है। पिछले कुछ समय से लगातार जो कोशिश है आतंकवादियों की वो ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर घुसें और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो अशांति है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि लगातार एक तरफ तो आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ इनकी तरफ से जो भी ये हैंड ग्रेनेड हो या फिर आईईडी हो उन्हें पहले ही निष्क्रिय किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की जो आम लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के पास लगातार ये इनपुट मिले थे कि नए साल में ये यहाँ पर कुछ कर सकते हैं आतंकवादी और घुसपैठिए, और इसीलिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सतर्क होती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से ये जानकारी। उत्तरी कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बारामूला के जोगियार शीरी में हैंड ग्रेनेड मिला है। सुरक्षा बलों ने इस ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब देखना यह है कि किसने इस हैंड ग्रेनेड को यहाँ पर रखा था, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कुछ आतंकवादियों को यहाँ पर देखा भी गया था जिनकी पहचान भी की गई थी। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से उन आतंकवादियों को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलगाम के बाद और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार ये भी कहा जा रहा था कि 6 दिसंबर को कई और ब्लास्ट हो सकते हैं। उसके बाद और भी जो एजेंसियाँ उनकी तरफ से तमाम बातें सामने आई, सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान LAC और LOC दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा है और दोनों तरफ से होने वाली हर हरकत पर जो जवान है उनकी नज़र है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो आतंकी साजिश है उसका पर्दाफाश हुआ है। और आशिक मीर हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। आशिक मीर, देखिए कल आप ही थे जब हमारी बात भी हो रही थी और आईईडी को निष्क्रिय किया गया था। आज फिर हैंड ग्रेनेड मिला है। कुल मिलाकर आतंकवादी और जो घुसपैठिए हैं वो भी अपनी मंशा से बाज नहीं आ रहे। आशिक, देखिए, बिल्कुल खुशबू लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और वजह यह है कि जिस तरह से आतंकियों की तरफ से एक इनपुट जो है सुरक्षा बलों के पास आ चुका है कि आतंकी जो है नए साल के मौके पर किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है लगातार रच रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि एक हाईवे जो कि बारामूला श्रीनगर को कनेक्ट करता है, वहां पर रेंजी के करीब जो है एक आईडी रखी गई थी जिसे सुरक्षा बलों ने कल ही जो है नाकाम बना दिया था। और उसके बाद जो है अब एक और हैंड ग्रेनेड जो है शीरी, ये एक हाईवे है जो कि बारामूला को उड़ी से कनेक्ट करता है और इसी हाईवे के बीच में काफी ज्यादा मूवमेंट जो है वो कॉन्वॉय की रहती है। और यहाँ पर एक ग्रेनेड जो है वो मिला है जिसको अब सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज करके डिस्ट्रॉय किया है। फिलहाल लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं हाईवेज पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। और जिस तरह अब हाई अलर्ट घोषित किया गया है, तो अब हाई अलर्ट घोषित करने के साथ साथ जगह जगह पर इंटीरियर ऑपरेशन जो है वो भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को एक के बाद एक उपलब्धियां जो है वो प्राप्त हो रही है। जी बिल्कुल। और आशिक में देखिए कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जो मौसम है उसका फायदा भी घुसपैठिए और आतंकवादियों ने उठाया है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से एक हमला हो जाए और जो अशांति है वो फैल जाए। इसीलिए भारतीय सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। उनकी तरफ से तो कोई भी हमला बस हो जाए और उनकी सफलता है, लेकिन हमें हर बार इस तरह के जो हमले हैं उसको होने से पहले रोकना है। और कहीं ना कहीं इसीलिए लगातार जो गश्त है वो तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों के बढ़ा दिए गए हैं पूरे कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल अगर हम मौसम की बात करें तो हालिया दिनों ही कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के चलते सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों को पार करके जो है कहीं ना कहीं जो कॉम्बिंग से उनको कंडक्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ जो लाइन की जा रही है तो उसको भी अब रोकने की तमाम तर कोशिशें जो है वो चल रही है। और जिस तरह का इनपुट आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी POK में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जो कि इसी इंतजार में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन फिलहाल लगातार सुरक्षा को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है और नए साल के मौके पर जगह जगह पर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करी गई है। और ज्यादातर हम देख रहे हैं जिस तरह से अब कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो इन बर्फबारी के साथ साथ टूरिज्म जो है वो कहीं ना
ना कहीं वापस लौटता हुआ कश्मीर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए साल के मौके पर जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर की, वहां पर टूरिस्ट की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको चलते अब 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर रखी गई है। जी खुशबू। बिल्कुल। और आशिक मीर, कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए और आतंकवादी हैं उनका थोड़ा तरीका भी बदला है, समय के साथ वो भी बदल रहे हैं, और इसीलिए लगातार भारतीय सेना जो है उनकी तरफ से भी नए तकनीक जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में नया साल है आशिक मीर, और ऐसे में आतंकवादी और घुसपैठियों की पूरी कोशिश यही है कि यहाँ पर कुछ भी एक हमला हो और जो दिक्कतें हैं वो बढ़े, जैसा कि पहलगाम के बाद एक माइंडसेट चेंज करने की इनकी तरफ से कोशिश की गई थी। क्या वैसी ही कोशिश करने की जो ताक में है यहाँ पर आतंकवादी की, चलो आईईडी लगा दिया वो फट जाए, कुछ लोगों को दिक्कत हो, और उसके बाद जो उनकी मंशा है उस पर बिल्कुल वो इसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं आशिक मीर? देखिए खुशबू, जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता हो या नई साल की जब भी सेलिब्रेशंस होती है, तो इस बीच लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से यही जो प्लानिंग होती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अटैक्स करने हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स पर हो या आम नागरिकों पर हमले की बात हो। और जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से शांति 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बनी हुई थी, तो इस शांति में भंग डालने के लिए पहलगाम का अटैक किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटन जो है वो बुरी तरह से हिट हुआ, और यहाँ के आम लोगों का, नागरिकों का रोजगार जो है बिल्कुल जो है वो 8 महीनों तक बंद रहा। और आज जिस तरह से अब एक बार फिर से वो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि वापस टूरिज्म जो है कश्मीर घाटी में लौट रहा है, लेकिन इस सब के बिल्कुल, और बीच यही अब बात आतंकियों शायद की उन्हें तरफ से इस बर्दाश्त भी तरह नहीं की हो रही है, कोशिश इसलिए जो वो है कोशिश कर रहे लगातार हैं। हो रही है। बिल्कुल आशिक मीर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम